everyone, very good evening to all of you. मोनू मिश्रा, हर्षित कटियार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड ये जो आपकी क्लास है ये पेट में जीए वाला जो सेक्शन है उसकी क्लास है. तो ये क्लास जो होगी ये डेली ऑल्टरनेट पे शाम को होगी 4 बजे से. ठीक है, शाम को 4 बजे से क्लास आपको देखने को मिलेगी जनरल अवेयरनेस की. इसका सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए थे, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. आप क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से. मोनू मिश्रा वेट, थोड़ा बच्चे और आ जाएं. आप भी अपने साथियों को शेयर कर दो ताकि हम स्टार्ट कर सकें इस क्लास को फटाफट से. गुड इवनिंग उन्नत व्लॉग, शेयर दी क्लास फटाफट से. और देखो मॉर्निंग में हमने जो क्लास की है तो आपको मेरी ऑल्टरनेट डेज पे क्लास देखने को मिलेगी. एक क्लास मेरी 11 से 12 बजे की होगी जिसमें हम आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन है वो मैं कराऊंगी, जिसमें आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा. ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि शाम को मेरी 4 बजे क्लास होगी जिसमें हम जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट देखेंगे. अभी हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में, थैंक यू मोनू, ऋषभ पांडे, गुड इवनिंग, प्लीज शेयर दी क्लास. चलो जितने बच्चे आ गए उनके साथ डिस्कस करते हैं तब तक कि यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर मैंने ये सिलेबस लगाया हुआ है जनरल अवेयरनेस का. सो सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज नेबर्स. ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों से सवाल पूछे जाएंगे. ठीक है, पड़ोसी देश कब न्यूज़ में था, कितनी सीमा साझा करता है वो भारत के साथ. ठीक है, साथ में इससे रिलेटेड वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीज़ें, वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंडियाज नेबर्स से. तो आपको आपके पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए ना कि उनके घर में छत में कौन सा गमला रखा है, कौन सा फूल उसमें लगा हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है, हमें भी अपने यहाँ लगाना चाहिए. उन्होंने कौन सा डॉग पाला हुआ है, कौन सा पेट है उनके यहाँ. तो इस तरह का जब हम अपने आसपास की खबर रखते हैं वैसे ही हमें देश के आसपास की खबरें भी रखनी है और वही इस टॉपिक के अंदर आएगा. तो जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे वो सब मैं आपको कराऊंगी और एक एक कंट्री को कवर करते हुए चलेंगे. सेकेंड है आपका कंट्री कैपिटल एंड करेंसी. बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हर बार इससे सवाल ज़रूर आता है. जो भी कंट्री आपकी न्यूज़ में रही होगी उससे तो ज़रूर पूछ देंगे कि इस कंट्री का, सपोज अभी यूक्रेन लगातार है, रशिया लगातार है, तो इनकी करेंसी या कैपिटल पूछी जा सकती है. इंडिया स्टेट्स एंड यूटीज़. अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं, कौन स्टेट ऐसा है जो जिसके पास मैरीटाइम या नहीं है बाउंड्री, कौन सिर्फ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, यूपी के आसपास कितने स्टेट्स आते हैं, कितनी यूटीज़ हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. पार्लियामेंट में पढ़ेंगे लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं, राज्यसभा में कितनी होती हैं, टोटल कितनी है, चुनाव कितने पर होते हैं, कार्यकाल कितने का होता है, कब कौन रिटायर होता है, वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है. तो इस तरह के सवाल आते हैं आपके किसमें, इसमें. तो हम इसी पूरे सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. पेट का एग्ज़ाम जो है प्रशांत वो आपका सितंबर में है. ठीक है, 18 सितंबर को है पेपर. तो आपके पास टाइम देखा जाए तो बहुत कम है. ठीक है, टाइम कम है, इस वजह से क्या करना है, जल्दी जल्दी से चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है. हाँ मोनू, सितंबर में ही है एग्ज़ाम. नमस्ते. चलो इंडियन पार्लियामेंट से डेज इन नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के आपको पता है कि विमेंस डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल क्राइम डे कब होता है. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे डेज आते हैं जो हम देखते हैं. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. ठीक है, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. तो ये सब हम देखने वाले हैं. इंडिया के टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन है, प्लेसेस इन इंडिया कौन से हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा डांस कहाँ का है, सिंगिंग कहाँ की है, फोक डांस कहाँ का है, स्पोर्ट्स आ जाते हैं. तो इंडियन एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आपका ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछेगा कि बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है. ठीक है, यहाँ का कौन सा है, चाइना का कौन सा है, भूटान का, तो ये हम देख लेंगे. रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ देते हैं, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है,
चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड कौन सी समिट हुई, COP26 ग्लासगो समिट कहाँ पर हुई या कौन सी समिट थी, तो ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिलहाल आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है इंडियाज नेबर्स। तो हम अपने सिलेबस को पकड़ करके चलेंगे ताकि हम दाएं बाएं नहीं भागे, कुछ भी ऊटपटांग ना पढ़ ले, ठीक है। जो हमारे काम का है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी जो आज हमारा टॉपिक है इंडियाज नेबर्स, तो इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में हमें जानना है। बट क्या अगर आप पड़ोसी देशों के बारे में जान सकते हो अगर आपको अपने घर के बारे में नहीं पता, अगर आपको अपने घर के बारे में नहीं पता तो आप अगल बगल वालों के घर के बारे में क्या जानोगे? पहले आप उस एरिया के बारे में जानोगे, फिर आप दूसरी दुकानों में जाओगे, मॉल्स ढूंढोगे वहां पर, ठीक है। किसी भी जगह पे आप रहने गए हो तो पहले आप अपने लोकेलिटी को जानोगे, उसके बाद आप आसपास चीज़ों को खोजोगे। तो उसी को देखते हुए सबसे पहले हम इंडिया को जानेंगे, लेकिन उसके भी पहले यहाँ पर मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया हुआ है। अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग देंगे। आप लोगों से चाहिए कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो कुछ इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो फटाफट से मुझे बताइए कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5 4 3 2 कितने करते हैं? जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए। गुड इवनिंग जय सिंह नथावत, गुड इवनिंग। मोहित सैनी नमस्ते, फटाफट से शेयर कर दो क्लास को। अनुष्का माथुर गुड इवनिंग, थैंक यू अनुष्का। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की क्लास। फटाफट से आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि नेपाल जो है, नेपाल कहाँ पर है, कितने राज्यों के साथ ये भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, यूपी का तो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए ना, यूपी के साथ करता है। चलो आंसर्स, ओके वेरी गुड, वेरी नाइस। समर प्रताप, हर्षित कटियार, ऋषभ पांडे, सबने 5 बताया है, ए आंसर होगा। वेरी गुड। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं अगर वो आपको पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जय हिंद अंकित एनडीए, जय हिंद। तो ये 5 राज्य कौन कौन से होंगे? यूपी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, फटाफट से। यूके हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल। ठीक, इसी सीक्वेंस में आप याद रखो, यूपी, यूके, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यूपी, यूके, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ऐसे करके आपको 5 राज्य याद रखने हैं। इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा, या इवन सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो 5 स्टेट्स के नेम भी आपको पता होने चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ इस तरह से याद करेंगे। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर मैप है और इस मैप से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ऋषभ वेरी गुड। थाला फैन करथी, मैम दिस क्लास इनफ फॉर अग्निपथ एयरफोर्स। नहीं, ये बिल्कुल आपकी ये नहीं कह सकते कि ये बहुत कुछ है आज की क्लास में। तो मैंने सिर्फ एक टॉपिक लिया है। जितनी भी हमारी मैराथन्स हुई हैं आप वो अगर सारी देख लेंगे तो वो शायद आपके लिए इनफ रहेगी। वेरी गुड मोनू। अभी हम क्या करेंगे, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। क्लास को अगर शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो। ये जो मैप है वो आपको समझना है, ठीक है। इस मैप से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका इंडिया का मैप। आई होप कि आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका इंडिया का मैप, ठीक है। इस मैप को मैंने अभी रेड से आउटलाइन कर दिया है ताकि अगर किसी को थोड़ी सी भी इनविजिबिलिटी हो रही हो तो वो प्रॉपर अभी उसको दिख पा रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2-4 बातें हैं सीखने वाली वो ये हैं। सबसे पहले भारत का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि भारत कहाँ से कहाँ तक बसा हुआ है।
अगर हम ये पूरा पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर कुछ हमने ऐसे करके इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब इन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को हमने क्यों बनाया, हमने इसलिए बनाया ताकि हम अपने अर्थ पे किसी भी प्लेस को डिफाइन कर पाएँ। सपोज आपके घर का एड्रेस होता है ना समथिंग 32B और फिर इसके बाद कुछ भी आपका जो भी लोकेलिटी होता है। अभी आप अर्थ पे किसी चीज़ को बताओगे तो कैसे बताओगे, इसीलिए कुछ इस तरह की ग्रिड्स बनाई गई और इन ग्रिड्स में एक कॉमन बताई गई, जैसे ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर है, ठीक। तो इन लाइंस का हमने एक्सटेंशन देखना है, जैसे कि अगर हम बिल्कुल नॉर्थ में जाएं तो हमारा क्या 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में बिल्कुल नहीं है, साउथ में बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या पड़ गया, इनके बीच की जो भी दिशा होती है वो क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट, और भारत है इस गोले में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करेंगे। तो ये आपका जो नॉर्थ साइड है ये कौन से लैटिट्यूड पर है, 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखना है, क्या याद रखना है, 37 डिग्री 6 मिनट, ओके। ऐसे ही साउथ में आ जाओ। अब साउथ की दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है और ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी में आपके साथ एक ट्रिक हो जाएगी। क्या, देखो नॉर्थ का ये है, साउथ का अगर हम यहाँ पर कन्याकुमारी में बात करते हैं जो कि तमिलनाडु का बिल्कुल सदर्न टिप है या इंडिया का सदर्न टिप है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड्स पर है, फाइन। लेकिन वहीं अगर हम और ज़्यादा पानी में चले जाएं, यानी कि हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की, तो निकोबार पर ये जो लैटिट्यूड है ये कितना है, 6 डिग्री, कितना है, 6 डिग्री 5 मिनट, ओके। तो यहाँ पर आपसे दो सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि भारत की स्थल सीमा पर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। मैंने कहा भारत की स्थल सीमा पर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो स्थल सीमा कहेगा तो आप कन्याकुमारी टिक करेंगे, ठीक है। और वहीं अगर कह देगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सिर्फ ये कह दे कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उसने कुछ नहीं कहा कि स्थल सीमा पर है या जलीय सीमा पर, कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका 6 डिग्री 5 मिनट, जो कि हम क्या कहते हैं, जैसे इंदिरा पॉइंट या फिर आपका पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उस पर जरूर लिख लीजिएगा। तो ये तो हमने नॉर्थ और साउथ की बात करी, इसी तरह से हम ईस्ट और वेस्ट की भी बात करेंगे। ईस्ट और वेस्ट में देखो ये है आपका ईस्टर्न साइड एंड ये है आपका वेस्टर्न साइड। अब नॉर्थ में मैंने आपको डिग्रीज बता दिए लेकिन नॉर्थ का प्लेस नहीं बताया। जैसे एकदम सदर्न टिप है पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार में, वैसे ही आपका नदर्न टिप बिल्कुल नॉर्थ में, इंडिया का एकदम नॉर्थ पॉइंट जो है नदर्न पॉइंट, वो है इंदिरा कॉल। कहाँ पर है, अब ये लद्दाख में। पहले हम इसे जम्मू कश्मीर कहा करते थे, प्रेजेंट टाइम में ये नदर्न पॉइंट है बिल्कुल लद्दाख में, ठीक है, यूटी में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु बताइए, ठीक है, उत्तरी दूरस्थ बिंदु बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आपको क्या बताना रहेगा, आपको पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा कॉल है, ये जरूर कंफ्यूज मत होना। अगेन वही मेरी सेम ट्रिक, अगर आपने पहले मेरी क्लास देखी है, नॉर्थ के नाम हमेशा छोटे होते हैं, साउथ के नाम हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो पिंगली वेंकैया नायडू, ये कौन है ये पर्सन, अगर आपको पता है तो जरूर कॉमेंट करके बताइए कि पिंगली वेंकैया नायडू कौन है। और वही साउथ के देख लो, दिनेश, रमेश, सुरेश, महेश, इस तरह के नाम होते हैं। तो कॉल नॉर्थ में चला जाएगा और पॉइंट जो है वो नीचे आ जाएगा। पिग्मेलियन देखें तो वो भी साउथ में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लैंड बाउंड्री की बात कर रहा है, तो लैंड बाउंड्री कुछ ऐसे है, ये हमारा क्या है, गुजरात वाला एरिया। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, लैंड बाउंड्री को बाद में देखेंगे, हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड देखते हैं। तो जैसे हमने नॉर्थ का पॉइंट देखा और साउथ का देखा, टिप देखी, उसी तरह से यहाँ पर गुजरात वाले पार्ट में यहाँ पर जो वेस्टर्न टिप है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। अब हम वेस्ट में तो गए नहीं, वेस्ट में हम है ही नहीं, क्या हमें पश्चिमी देश कहा जाता है, नहीं, ठीक है। किसके लिए, हम अमेरिका वालों के लिए पूरब में है, पूर्वी देश, ठीक है। तो यहाँ पर हम ईस्ट वाले पार्ट में आते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और वैसे ही यहाँ पर हम बिल्कुल यहाँ पर कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश पहुँच जाएंगे 97 डिग्री 25 मिनट
ईस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। 97, 68 और यहाँ पर 37 एंड 8। अगर हम इन सबका निकालते हैं कि कितना डिस्टेंस है, डिग्री से हटा करके इसको किलोमीटर्स में चेंज करते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा कि नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस 2933 हो जाएगा। और अगर हम पूरा एरिया देखें, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो कुछ ये आएगा। ठीक है, भारत का एरिया कितना है 32,87,263 किलोमीटर। ये बात याद रखनी है, जो कि पूरे विश्व का 2.1% कवर करता है। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, ये भी याद रखना कि ये पूरे विश्व की जो जमीन है उसका केवल 2.1% ही भारत के पास है और जनसंख्या कहीं की भी इतनी ज़्यादा नहीं है। भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने वाली है पूरे देश में, पूरे विश्व में। चाइना से भी आगे हम होने वाले हैं 2023 तक, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको नदर्न पॉइंट इंदिरा कॉल बताया, सदर्न पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट बताया, वैसे ही आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा गोहार माथा, जो फिर कहाँ पर है गुजरात में। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा किबूथू हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ें आपको एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, ये एकदम स्टैटिक है और ये आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब ये जो है पॉइंट 1, ये जो आप लैंड बाउंड्री देख रहे हैं, इसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगी और ज़रा समझिएगा कि किस लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। जहाँ जहाँ से भारत लैंड शेयर करता है दूसरे देशों के साथ, लाइक ये क्या है अपना पाकिस्तान, यहाँ पर क्या है अफगानिस्तान, इधर आ जाएंगे, ये क्या है अपना एरिया चाइना, ये क्या है अपना एरिया नेपाल। तो नेपाल के साथ कौन सा बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर। ठीक है, ये अपना नेपाल वाला एरिया, तो नेपाल के साथ। फिर यहाँ पर है आपका भूटान वाला एरिया, अगेन यहाँ पर चाइना। फिर इस तरफ कौन सा एरिया है म्यांमार वाला। फिर ये जो एरिया बीच में आ रहा है ये क्या है बांग्लादेश। अभी हम आपको सारे नेबरिंग कंट्रीज प्रॉपर मैप पे दिखाएंगे। अभी क्या करो, अब जिसके साथ इसने लैंड शेयर किया वो हो गई आपकी लैंड बाउंड्री। ठीक है, ये आपके स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी राज्य। ठीक है, ओके। नॉमेड हैप्पी ऑलरेडी वाई ग्रुप के लिए मैराथन लगी हुई है और कल भी मेरी क्लास आएगी रात में 8 से 12। थाला फैन कह रहे हैं आई एम तमिलनाडु। आप तमिलनाडु हैं या फिर आप तमिलनाडु से हैं? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट। अरे समर प्रताप आपने गलत कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु बिल्कुल गलत जवाब है। यस मोनू राइट। रोमन रेंज थैंक यू। चलो हाँ, अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अब ये हमारी लैंड बाउंड्री हो गई। और इससे डायरेक्ट कभी कभी ऐसे पेट या यूपी SSS के कई आप पिछले पेपर देख लो, कोई नया नहीं है, कॉमन अभी एक प्री कर दिया गया है। पहले भी प्री हुआ करते थे, अभी एक बार प्री होगा सभी एग्जाम्स का। लेकिन आप यूपी SSS के अंदर जितने भी पेपर आते हैं उनका प्री उठा करके देखो, इस तरह के क्वेश्चंस और इस फील्ड से क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पर देखो लैंड बाउंड्री क्या है 15,200 किलोमीटर। तो आपको इसी तरह से याद रखना है लैंड बाउंड्री कौन सी, ये जो पूरा मैंने ब्लू से एरिया किया है दिस इज योर लैंड। ठीक है, भारत का ये स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा जो है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर की। कितनी 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। अब हम बात करेंगे जलीय सीमा की। तो जल कहाँ से शुरू होता है भैया, यहाँ से। ठीक है, और ये जल जो है ये आ कहाँ से रहा है, ये हमारे भारत में क्या हैं, 2 सागर हैं, समुद्र हैं। कौन कौन से, ये है आपका बे ऑफ बंगाल और ये है आपका अरेबियन सी। तो ये वो से मतलब नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न साइड पे कौन सा है, वेस्टर्न साइड पे कौन सा है। तो वेस्ट, ये वेस्ट है ना, वेस्ट, तो वेस्ट में आपका अरेबियन सी और ईस्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जो जितने भी स्टेट या फिर ये जो मैंने ब्लू से लाइन बनाई है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपके वाटर बॉडी या वाटर वाली लाइन हो जाएगी, जिसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब कोस्ट लाइन में यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं। मेन लैंड की कोस्ट लाइन तो 6100 है।
ठीक है। मेन लैंड की कोस्ट लाइन कितनी है, 6100 है। लेकिन अगर हम उसी मेन लैंड की कोस्ट लाइन में अंडमान निकोबार की और यहाँ पर है आपके कुछ आइलैंड्स लक्षद्वीप, उनको मिला देंगे तो 7500 हो जाएगी। ठीक है, 7500 हो जाएगी अगर हम दोनों को मिला देंगे। अब ये बात आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें जितनी भी चीज़ें थी मैंने एक्सप्लेन कर दी, सिवाय एक चीज़ के, और वो है कि यहाँ पर आपकी एक लाइन जा रही है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सवाल, या फिर हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। अब सवाल ये आता है कि ये जो आपकी कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, या फिर भारत से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है, या फिर आपका कि ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। अगर आपको इसके लिए कोई ट्रिक बनानी है तो ट्रिक बना लो, अदरवाइज यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। ये आपका गुजरात का बड़ा एरिया ये कवर करती है, फिर आपका राजस्थान का छोटा सा एरिया ये आपका मध्य प्रदेश का कवर करती है। ये मैप है आपका छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पर ये पहुँच जाएगी। उसके बाद ये आपका बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो ये आपकी यहाँ पहुँच चुकी है। झारखंड के बाद ये वाला एरिया कौन सा है, ये पूरा वेस्ट बंगाल का है, तो ये 6th हो गया। त्रिपुरा आपका 7th हो गया एंड मिजोरम आपका 8th हो गया। अगर आपको मैप पता है और आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप कोई ट्रिक बना सकते हो। बहुत आपने सुना होगा मित्र पर गमछा झार, तो मित्र मिजोरम त्रिपुरा हो जाता है, गुजरात हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है और झारखंड हो जाता है। ठीक, इस तरह से ये सारी की सारी ट्रिक बनाई गई है। अब यहाँ पर एक और, जैसे ये आपकी लाइन जा रही है कर्क रेखा, ये भी पूछता है भारत से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है, तो वो कर्क रेखा। बाकी आपकी एक मकर रेखा होती है, वो भारत से नहीं जाती। इक्वेटर भी भारत से नहीं जाती है, वो सब इक्वेटर जो है वो और ज़्यादा साउथ में हो जाती है, क्योंकि 0 डिग्री, अभी हम यहाँ पर जब अंडमान निकोबार में थे तो 6 डिग्री पर पहुँचे थे ना। अब 6 डिग्री से और नीचे जाओगे, 0 डिग्री पर जाओगे, तब आपको इक्वेटर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक और लाइन होकर के गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि कितने डिग्री से होकर के जाती है, 82.5 डिग्री। और अगर हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं तो ये कितनी डिग्री है, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और वही मकर रेखा क्या है, सेम है, 23.5 डिग्री साउथ, वो आपकी मकर रेखा हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहाँ से होकर के जानी चाहिए भाई, वो जानी चाहिए यूपी, एमपी, एपी, शायद सीधी ना बने। ठीक है, देखते हैं। तो ये आपका हो गया यूपी, ये आपका हो गया, थोड़ा सा और इस तरफ से होनी चाहिए, ये आपका हो गया एमपी, ये हो गया एपी, ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये हो गया आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्या आपको याद रहेगा हमेशा कि कौन सी लाइन कहाँ से होकर के जा रही है। आप इसी तरह से मैप पे क्रिएट कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिखूंगी और इसी सीक्वेंस में आप लिखना, कौन से, यूपी, देन एमपी, देन आप एपी पे आ जाओ यानी कि आंध्र प्रदेश, और उसके बाद ये है आपका छत्तीसगढ़, और ये छोटा सा पार्ट कवर कर रही है उड़ीसा का। तो यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन होकर के गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री है। कहाँ पर, ये यूपी से होकर के जाती है, या फिर मेन पॉइंट इसका यूपी के इलाहाबाद में नैनी नाम का एक प्लेस है, ये आप याद रखना, या फिर मिर्ज़ापुर, कई जगह ये भी आता है मिर्ज़ापुर। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज। तो यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हमेशा याद रहेगा इसी फॉर्मेट में अगर आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि आपको ये बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी काटती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी काटती है, और मैं अगर हिंट दूं थोड़ी सी, तो वो हिंट जो है वो है कि ये नदी जो है ये राजस्थान में बहती है। अब जल्दी से मुझे आप लोगों से कमेंट चाहिए कि आप लोग क्या बताएंगे, और फिर मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। हाँ ठीक है मोनू, समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। रोमन रेंज प्रयागराज, ओके। हाँ, मोनू ने ऑलरेडी बोला है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल यही था, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
अब क्या आप ये बता सकते हो कि इस कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी बसी हुई है? इस कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी बसी हुई है? किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर है? मेरा एक सवाल और है, किस राज्य की राजधानी इस कर्क रेखा पर है? नर्मदा नहीं है, इंडस कौन कह रहा है? अनुष्का माथुर, इंडस कहाँ पर है भाई? कर्क रेखा यहाँ है, इंडस आपकी यहाँ पर बहती है, कोई सेंस है इंडस का? रांची, वेरी गुड। रांची किसकी राजधानी है? जल्दी से, रांची जो है, मैंने प्लेस भी देखो सेम यहाँ पर बनाया था, ठीक है, तो ये आपका रांची जो है वो कहाँ पर है? वेरी गुड समर प्रताप, वेरी गुड ऋषभ पांडे, रोमन रेंस, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे क्या है। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। लैंड स्टेट हमारे कौन से हैं जो भारत के साथ बाउंड्री कवर करते हैं, ठीक है, और आपके कितने हैं आपके जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो भारत के टोटल 9 पड़ोसी राज्य हैं। अगर आपसे कुछ ना पूछा जाए कि भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी राज्य हैं, भारत के कितने जलीय पड़ोसी राज्य हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो भारत के 9 पड़ोसी राज्य गिने जाते हैं। कौन कौन से? अभी जरा ध्यान से देखना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर आपका श्रीलंका 8 और मालदीव्स 9। तो भाई ये जो है हमारे 7, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन है पड़ोसी देश, ठीक है। ये भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं और ये भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। सेम चीज मैंने यहाँ पर लगाई हुई है कि श्रीलंका और मालदीव्स क्या करते हैं, ऐसे 2 कंट्रीज हैं जो वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वाटर बॉर्डर शेयर करने वाले हमारे 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? मालदीव्स और श्रीलंका, और वहीं आपके 7 जो हैं वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। चलो अभी सेम चीज मैंने ये कलरफुल मैप पे दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखो, और यहाँ पर आप 2-3 चीजें और सीखोगे कि सबसे बड़ा बॉर्डर कौन शेयर करता है। सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करने वाला जो कंट्री है वो है आपकी बांग्लादेश, ठीक है, और सेकेंड नंबर पर जो बॉर्डर शेयर करती है वो है चाइना, और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। तो अभी आप याद रखो कि बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। दूसरा लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है? चाइना, और तीसरा लंबा बॉर्डर आपका पाकिस्तान। सबसे छोटा बॉर्डर कौन शेयर करता है? सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ बनता है? तो वो अफगानिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर बनाता है, सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, बांग्लादेश जो है वो 4092 किलोमीटर, ठीक है, नॉट 92 मोनू, 96 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। चाइना 34,000 का कुछ, सॉरी 3,488, और पाकिस्तान 3300 का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसमें से जो सबसे पहला ले रहे हैं राज्य, वो आपका कौन सा होगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश को करने से पहले यहाँ पर कुछ सवाल है मेरे पास, जल्दी से उन सवालों के जवाब देने हैं आप लोगों को। आई होप कि आप इन सबको बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा होगा और अच्छे से आंसर करेंगे। पहला सवाल है, द नीबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज द लार्जेस्ट एरिया। कौन सी है ऐसी भारत की पड़ोसी देश जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? हाँ, वेरी गुड मोनू, 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान। आप एक कम बता रहे हो सब में, क्या बात है। साहिल सिंह, डिमोटिवेट क्या होना, कोई बात नहीं मोनू। हाँ, क्या होगा? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, क्या होगा आंसर? और मोहित सैनी ने सही जवाब दिया है, समर ने दिया है सही जवाब, ऋषभ पांडे ने और थाला फैन करती ने गलत कर दिया है। क्यों गलत किया है? अभी क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया है। आप सबको आता है लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए आपका जो है आंसर वो गलत हो गया।
चाइना इज द राइट आंसर। ठीक है, चाइना जो है यहाँ पर पूछा क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश, यानी कि भारत का पड़ोसी भी है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उसका। और यहाँ पर देखो लार्जेस्ट एरिया पूछा है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और कुछ ने सोचा होगा कि वही लॉन्गेस्ट, जब पड़ोसी देश और सीमा बढ़ा रही तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर ही पूछा होगा, तो आप बांग्लादेश टिक कर दो। नहीं, गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर आप पेपर दे के आते तो फिर यही होता है, अरे यार इतनी सी मिस्टेक। और पता है ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर दो बहुत खलता है, बहुत ज्यादा। चलो अगला सवाल है, द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे छोटा एरिया किसका है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, भूटान का या फिर नेपाल का। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। हाँ, भूटान इज द राइट आंसर, बी इज द राइट। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत इजी था। भूटान जो होगा आपका सही जवाब होगा। ठीक है, एरिया जो है सबसे बड़ा शेयर कौन करता है, चाइना, और बॉर्डर सबसे बड़ा कौन शेयर करता है, बांग्लादेश। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका पाकिस्तान जो है वो थर्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर वाला है। ओके, नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और भूटान से बड़ी सीमा है इसकी। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। नाउ आपका आंसर क्या होगा, बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पर पूछा है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला, अब अगला वगला कुछ नहीं, और सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, तो बांग्लादेश सबसे लंबी फर्स्ट, चाइना सेकंड, पाकिस्तान थर्ड। ओके, सारे ऑप्शंस थे, देख लिया हमने। अब देखो यहाँ पर हमने आज जो सबसे पहले लिया है वो लिया है बांग्लादेश को। ठीक, अब देखेंगे बांग्लादेश जो है वो कितने कंट्रीज के साथ सीमा, कितने राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, कितने राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो सबसे पहला हो गया भाई वेस्ट बंगाल, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका यहाँ पर, दूसरा हो गया आपका यहाँ पर ये वाला एरिया असम। ठीक है, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया भाई त्रिपुरा, और पांचवा हो गया मिजोरम। तो कुल मिलाकर के हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो हमारा बांग्लादेश है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 राज्य हो गए भाई, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, असम हो गया, याद कर लो इसी के साथ, मेघालय हो गया, फिर आपका त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम हो गया। ये हो गए 5 राज्य, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, ये आपको हमेशा याद रखना है कि बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और वो 5 राज्य जो है यहाँ पर हैं। अब अगर किसी को इस मैप से समझ में नहीं आया था, नहीं दिख रहा था प्रॉपर, तो इस मैप में देखे, ये आपका पूरा ये जो लाइट येलो वाला पोर्शन है, दिस इज योर वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, और उसके बाद सेम चीज आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका असम वाला एरिया हो गया। ये देखो असम वाला एरिया यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो आपका असम भी हो जाएगा, यहाँ पर भी बॉर्डर शेयर करता है। और मेघालय तो ये पूरा बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेघालय हो गया। ये त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा किससे, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये आपका मिजोरम है। ठीक है, आई होप कि अभी आपको याद भी हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा, सारी चीजें हैं बिल्कुल। ओके, चलो अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने आगे लगाए हुए हैं। ये जस्ट वन क्विक गो थ्रू के लिए है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उनके आंसर्स क्या होंगे। जैसे इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है बांग्लादेश का, तो वो 26 मार्च को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैपिड फायर सेशन खेलने वाले हैं। जल्दी से आपको पढ़ना है और उसके बाद मेरे द्वारा लगाए गए जो भी ऑप्शंस हैं, उन MCQs हैं, उनके आंसर देने हैं। देखते हैं कौन ध्यान दे रहा है।
नेशनल बर्ड क्या हो जाएगा, नेशनल बर्ड आपका रॉबिन हो जाएगा। नेशनल एनिमल की बात करेगा तो रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। नेशनल फ्रूट होता है जैक फ्रूट, जिसे हिंदी में कटहल कहते हैं। नेशनल ट्री कौन सा होता है, आम का पेड़, ये लोग आम बहुत खाते हैं। फेमस फेस्टिवल हम सबको पता है, मुस्लिम कंट्री है तो ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मुहर्रम होगा। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगी, तो शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर। फिर है आपका पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो जातीय संसद जो है पार्लियामेंट का नाम है। देन वहां पर लैंग्वेज कौन सी है, सिंपल, बंगाल से अलग हुआ है, बंगाल से एक बड़ा हिस्सा अलग हुआ है तो इसे हम बंगाली कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी प्रोविंस, तो प्रोविंस वहां पर कितने प्रांत हैं, टोटल 8 प्रांत हैं। करेंसी है टका और कैपिटल है ढाका। नाउ द सेशन इज ओवर एंड क्वेश्चन इज हियर। चलो आंसर करना है अब फटाफट से। जय हिंद अश्विनी कुमार, जल्दी से अभी आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। अब क्या है, व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन बांग्लादेश, तो भैया बांग्लादेश का जो बर्थडे हुआ था वो कब हुआ था, 1971 में, ठीक है। डेट आपको बतानी है कि कौन सी डेट थी, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप जरूर बता पाएंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। जल्दी से आप मुझे बताएं, ठीक है। 1971 में जो वॉर हुई थी, इतनी बड़ी सी वॉर, उसके बाद आपका बांग्लादेश बना था और इस बांग्लादेश नाम भी तभी दिया गया था, अदरवाइज इसको पहले किसके नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आंसर आ गए हैं मेरे पास सभी के, ए आंसर है 26 मार्च। तो याद रखना है इंडिपेंडेंस डे जो है बांग्लादेश का कब मनाया जाता है, 26 मार्च को। बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971, ठीक है। ईयर भी याद रखो, ये है इनका झंडा भैया, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बांग्लादेश। और अगला सवाल है मेरा यहाँ पर, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ बांग्लादेश, नेशनल बर्ड कौन सी है, राष्ट्रीय पक्षी, अपने यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ठीक है। मोर का साइंटिफिक नाम अगर पता हो तो जल्दी से कमेंट करें। पहले हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, नेशनल बर्ड ऑफ बांग्लादेश किसे कहा जाता है, फ्लैमिंगो को, बास्टर्ड को, कोयल को या फिर रॉबिन को, ठीक है। ए आंसर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे हम पहुंच चुके हैं, मोहित, हाँ मोहित सैनी का बिल्कुल तुरंत जवाब आया है, डी आंसर होगा। अनुष्का का आ चुका है, समर प्रताप, ओके। मोनू हम उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, डी विल बी द आंसर, रिवाइज हो जाएगा और जिसे याद नहीं हुआ है उसे याद भी रह जाएगा। रॉबिन जो है वहां की चिड़िया है और कुछ इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट छोटी सी चिड़िया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रॉबिन। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला सवाल है, नेशनल एनिमल कौन सा है वहां का, नेशनल एनिमल कौन सा है, एलिफेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड है, रॉयल बंगाल टाइगर है या फिर गौर है। फटाफट से जिसका पहला आंसर आएगा तुरंत आगे मूव कर जाएंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर इज द राइट आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है ये भी आपको बताना है। उसका साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। अगला सवाल है मेरे पास, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट कौन सा है, राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल है मैंगो। ओके, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, बट बांग्लादेश का क्या है, मैंगो ही है, अंजीर है, ऑरेंज है, जैक फ्रूट है। हाँ, अपना बाग है, बहुत ही बढ़िया, बी आंसर होगा। ऋषभ पांडे सी कह रहे हैं, अच्छा थर्ड का सी दिया है आपने। कटहल और अच्छा ठीक है, सब जानते हैं ना कटहल क्या होता है, जो नहीं जानते वो यहाँ पर इस तरह से तस्वीर देख सकते हैं, ये कटहल है, जिसका फेवरेट हो बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश जा सकता है। अगला सवाल है मेरे पास, विच इज द नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश। भारत का नेशनल ट्री क्या है, रिवाइज करते जाओ। इंडिया का नेशनल ट्री, इंडियाज नेशनल ट्री,
बांग्लादेश का नेशनल ट्री क्या हो जाएगा? मैंने कहा था यहाँ के लोग आम बहुत खाते हैं, तो आम जो इन्होंने नेशनल ट्री बनाया हुआ है मैंगो ट्री को, लेकिन इनका जो फेवरेट फ्रूट है वो कौन सा है? जैक फ्रूट है, कटहल है। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है, लेकिन ट्री अलग है। कौन सा है हमारा ट्री? इंडिया का, जल्दी से आपको लिखना है, इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? भारत का बरगद है। अच्छा, मोहित सैनी, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल देखो, यहाँ पर खूब सारे आम हैं। अगला सवाल, व्हाट आर दी फेमस फेस्टिवल ऑफ द बांग्लादेश? ये सवाल नहीं है, जिसका आपको याद रखना है ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मुहर्रम, तो इस तरह से मनाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल हामिद, शेख हसीना, हामिद अंसारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? सूरज मिश्रा कह रहे हैं हाय संगीता, संगीता यादव हाय कर लो भाई इनसे। हाँ, बी आंसर आ रहा है, सभी का बी आंसर आ रहा है, शेख हसीना है, बहुत ही बढ़िया। और ए अगर आप बता सकते हो अब्दुल हामिद कौन है, तो अब्दुल हामिद जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब्दुल हामिद कौन है? तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और शेख हसीना कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो ये देखो, ये है आपकी शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर, और अब्दुल हामिद की फोटो मैंने नहीं लगाई है, तो चलेंगे आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, हाउस ऑफ बांग्लादेश, संसद, या फिर आपका हाउस ऑफ नेशंस? क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ नेशंस कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही, मोनू मिश्रा सही कह रहे हैं आप। हाँ, सी विल बी द राइट आंसर। इसको हम जातीय संसद कहते हैं या फिर हाउस ऑफ द नेशन, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द नेशंस एंड जातीय संसद। अगला सवाल है मेरे पास, विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द बांग्लादेश? वेरी सिंपल, वेरी इजी, बंगाली। बंगाली इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन ऊपर नीचे है, ठीक है, लेकिन बंगाली जो है वो दोनों में ही सही जवाब होगा। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन द बांग्लादेश? कितने प्रोविंस है बांग्लादेश में, कितने प्रांत हैं, ये आपको बताना है। 8, 10, 12 या फिर 9? 8, 10, 12 या फिर 9? जरा जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट से। हाँ, बंगाली जो है सही जवाब है। 9th ऋषभ पांडे 9th का सी कह रहे हैं। हम लोग 10th में आ चुके हैं भाई, 10th। ठीक है, मोहित सैनी ने सही दिया है जवाब, समर प्रताप ओके। हाँ, वेरी गुड। ए विल बी द राइट आंसर, नॉट सी। जो लोग कह रहे हैं सी उनका जवाब गलत है, और जो लोग कह रहे हैं ए उनका जवाब सही है। 8 प्रांत हैं बांग्लादेश में। अगला सवाल, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? और करेंसी से मिलती जुलती ही कैपिटल भी है। ठीक है, आप चाहो तो इसको राइम बना करके भी याद कर सकते हो। करेंसी से मिलती जुलती कैपिटल भी है। और कल रात में 8 बजे से मेरी क्लास होगी, 8 से 12 के बीच। ये हमारी फाइनल महामैराथन है, और इसके बाद आप सीधे आपको एग्जाम देने जाना है, तो आना मत भूलिएगा। कल रात में 8 बजे से 12 बजे तक महामैराथन विद मी, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिक जीके के, या फिर पिछला जो कराया है वो सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे एटलीस्ट वंस, कि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटना चाहिए हमारा। ओके, हाँ, टका इज दी करेंसी। ठीक है, टका इज दी करेंसी एंड ढाका इज दी कैपिटल। ठीक है, तिब्बत की कैपिटल क्या है? लहासा। ओके, तो ये यहाँ की क्या है? करेंसी।
और बीजिंग कहाँ की है? बीजिंग है अपनी चिंगचोंग चाइना। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बांग्लादेश के साथ होती हैं, ये आपको याद रखनी है। कौन कौन सी एक्सरसाइज जो बांग्लादेश और भारत के बीच में होती है? तो संप्रीति होती है, कॉर्पेट होती है, टेबल टॉप होती है, संवेदना होती है और आपका बोंगो सागर होती है। तो ये जो है 4-5 एक्सरसाइज ये आपकी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होती है, याद रखनी है। कौन कौन सी? संप्रीति, ठीक है, आपकी संवेदना, कॉर्पेट, टेबल टॉप और बोंगो सागर। ठीक है, 3-4 बार इसको रिवाइज करोगे मेरे साथ तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। संप्रीति, कॉर्पेट, टेबल टॉप, संवेदना और बोंगो सागर। ठीक है, संप्रीति, कॉर्पेट, टेबल टॉप, बोंगो सागर और संवेदना। तो ये आपकी क्या है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच की। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। ये एक कह सकते हो क्या होता है ना, तस्वीर देख के पहचानो। तो आपको पहचानना है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, ये आपके कौन है? राष्ट्रीय पिता हैं। अगर आपको नाम विजिबल है तो आप पढ़ लेंगे, अगर नहीं विजिबल है तो आप कमेंट करके बताइए बिना चीटिंग के। और ये यहाँ का नेशनल खेल है। तो आंसर जल्दी से कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जल्दी से आंसर करना है। नमस्ते नवीन यादव। कल रात में 8 से 12 महामैराथन में जुड़ना नहीं भूलना है किसी को भी। आपकी फाइनल महामैराथन है, क्योंकि इसके बाद सीधे आप एग्जाम देने जाएंगे 24 तारीख में। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं वो सब हम रिवाइज कर लेंगे। लोटस नहीं है और ये गलती बिल्कुल मत करना। हॉकी भी नहीं है, ये बिल्कुल मत करना। बंग बंधु, हाँ सिर्फ वही नाम विजिबल है और वही आप लोगों ने सही जवाब दिया है। अच्छा, और एक और मिथ, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है, तो भाई भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। यहाँ पर नेशनल फ्लावर ऑफ बांग्लादेश कौन सा है? लिली। क्या नाम है इसका? लिली नाम है। तो लिली जो है वो नेशनल फ्लावर है बांग्लादेश का। फादर ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? तो बंग बंधु, जिन्हें नाम क्या है उनका? शेख मुजिबुर रहमान को कहा जाता है। और यहाँ पर नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश हाडोडो, ये भी नाम है इसका। साथ में इसको क्या कहते हैं? कबड्डी। ठीक है, कबड्डी जो है यहाँ का नेशनल गेम है और इनकी भाषा में क्या कहते हैं? हाडोडो। अगर ये भी आपके ऑप्शन में आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये कौन से गोले का सवाल है। ठीक है, या हम कौन से गोले में आ गए। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, तो आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है या फिर लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को, हॉकी भी नहीं है। तो ये इस तरह से फादर ऑफ बांग्लादेश हो गए, नेशनल गेम ऑफ बंगाल हो गया, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी तो हम उसमें क्या देखेंगे? हम उसमें चीन को कवर करेंगे। ठीक है, चीन को हम चारों तरफ से घेर लेंगे। इट मीन्स कि चीन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हम ले सकते हैं वो ले लेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू एवरीवन जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।